हेलो एवरीवन। आज के इस आईटीसी के लेक्चर में हम अपने लूप के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू फिनिश करते हुए लूप के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू भी लगा सकते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो आज के टॉपिक है इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला वो बेसिकली फोकस करेगा ब्रेक स्ट्रक्चर के ऊपर कि ब्रेक कैसे लगाया जाता, क्यों लगाया जाता है और कंटिन्यू क्यों लगाया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड विच लूप टू यूज़ व्हेन। ठीक है, इसके ऊपर हमारा बेसिक फोकस होगा इस लेक्चर के ऊपर। सो मूविंग ऑन, सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि हमने तीन लूप्स पढ़े। हमने पढ़ा वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा फॉर लूप, फिर हमने पढ़ा डू वाइल लूप। तो कौन सा लूप किस सिचुएशन में ज़्यादा बेटर रहेगा? इसका एक आंसर तो ये है कि जिस लूप के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो लूप आप लगा लें, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी स्टडी किया था कि तमाम लूप्स आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी कि फॉर लूप की जगह पे हम वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप की जगह पे फॉर लूप लगा सकते हैं, एंड सिमिलरली डू वाइल लूप की जगह पे वाइल लूप और वाइल लूप की जगह पे डू वाइल लूप लगाया जा सकता है। सो जब ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं और हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, तो फिर ये सवाल पूछना कि कौन सा लूप स्ट्रक्चर किस जगह पे ज़्यादा सूटेबल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल पूछे तो उसके लिए एक जनरलाइज्ड आंसर कुछ इस किस्म का है कि अगर आपको पता है कि आपकी नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कितनी है लूप के अंदर, तो फिर फॉर लूप जनरली इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम अपने केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास जो काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स होते हैं, काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स के लिए हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप्स के लिए हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। अच्छा, और अगर हमें नहीं पता कि प्रोग्राम ने कितनी दफ़ा चलना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं। यानी कि हम सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स के लिए प्रेफरेंस में वाइल लूप को प्रेफर करते हैं। सेंटिनल कंट्रोल लूप्स के लिए हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी जगह पे फॉर लूप नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं, हम डू वाइल भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि सेंटिनल कंट्रोल के लिए हम वाइल लूप को प्रेफर करते हैं और काउंटर कंट्रोल के लिए हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। और सिमिलरली हमने सेंटिनल कंट्रोल्ड और फ्लैग कंट्रोल्ड, जिसमें हमें लूप की बॉडी को कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना हो, यानी कि पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद टेस्टिंग हो, अगर ऐसा कोई सिनारियो आएगा तो वहाँ पे हमने डू वाइल लूप लगाना है। ठीक है, तो दोबारा इसको देख लेते हैं। लूप फॉर लूप जनरली प्रेफर किया जाता है काउंटर कंट्रोल लूप्स के लिए, वाइल लूप प्रेफर किया जाता है सेंटिनल कंट्रोल्ड के लिए और इवन फ्लैग कंट्रोल्ड के लिए। एंड देन वी हैव डू वाइल लूप, जिसमें हमने बॉडी को कम से कम, लूप की बॉडी कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो बिफोर द टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में पहले टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ट्रू होगा तो बॉडी में जाएगा। तो डू वाइल लूप में जो है पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर टेस्ट होती है। एंड ऑफ कोर्स वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इज़ इंटरचेंजेबल, सो वो अपनी जगह पे बात वैलिड है ही। लेकिन ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है कि विच लूप टू यूज़ इन विच सिचुएशन। सो कैरिंग फॉरवर्ड, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था केस के अंदर, स्विच केसेस के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था और उससे हमें ये पता लगा था कि ब्रेक की कमांड जो है वो क्या करती है कि वो आपकी जो बॉडी है उस बॉडी से एग्जिट करवा देती है। स्विच की बॉडी थी ना जिसके अंदर केसेस लिखे हुए थे हमने, वो उससे एग्जिट करवा देती थी। इसी तरह लूप के अंदर भी इसी तरह होता है कि जो ब्रेक की स्टेटमेंट है वो आपकी लूप्स के अंदर लगाई जाती है ताकि प्रोग्राम को वहीं से एग्जिट कर दिया जाए। लूप के प्रोग्राम को, आई मीन लूप को। ठीक है, लूप को एग्जिट करने के लिए आप ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक का इस्तेमाल आप करते हैं लूप को एग्जिट करने के लिए या स्विच स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे आप जनरली ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो लूप के अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो क्या होता है कि हमने जो फ्लैग इस्तेमाल करते थे ना, फ्लैग कंट्रोल लूप्स जो थे, तो फ्लैग कंट्रोल लूप्स को भी एक ऑल्टरनेट है कि हम ब्रेक लगा दें, फिर हमें फ्लैग कंट्रोल की जो है ना वो फ्लैग कंट्रोल लूप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैग वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। ये भी एक ऑल्टरनेट मैथडोलॉजी मौजूद है। और अगर हम
स्विच के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है कि स्विच के अंदर जब हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो जो जब केस ट्रू होता है तो उसके बाद फिर वो ब्रेक से स्विच से एग्जिट कर जाता है। राइट, लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट, दिस कोड। ये वो कोड है जो हमने जो है वो फ्लैग कंट्रोल्ड लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि जब तक हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं है, प्रोग्राम हमारा चलता रहे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नंबर वेरिएबल लिया, सम वेरिएबल लिया। राइट, हमने दो वेरिएबल्स लिए, नम 4 बाइट्स और सम 4 बाइट्स। ठीक है जी, और सम को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज भी करा दिया। राइट, सम को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज करा दिया। ओके, उसके बाद हमने एक बूल का वेरिएबल लिया, ये बूल का वेरिएबल ले लिया हमने, इसका नाम है इज़ नेगेटिव। और इसको हमने फॉल्स से इनिशियलाइज कराया, यानी कि इसके अंदर भी ज़ीरो है। ठीक हो गया। फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया, सी इन नम, नंबर हमने इनपुट लिया। सपोज यूज़र ने 4 इनपुट किया, जब यूज़र ने 4 इनपुट किया तो वाइल के टेस्ट कंडीशन में क्या है, वो इस नेगेटिव को चेक कर रहा है। ये हमारा ज़ीरो है और ज़ीरो से पहले ये लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ज़ीरो को 1 कर देता है। ठीक हो गया। तो ये वाइल लूप के लिए मेमोरी में जाके उसको 1 नहीं करता, इस जगह पे लिए सिर्फ 1 करेगा, यानी कि यहाँ से ज़ीरो आया, नॉट ने इसको 1 किया और ये आपका बन गया वाइल 1। ठीक है ना, तो वाइल 1 का मतलब है कि ट्रू है, वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई। जब वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आ गया और चेक करेगा इफ नंबर लेस देन 0। हमारे पास नंबर की वैल्यू इस वक्त है 4, हमारे पास नंबर की वैल्यू इस वक्त 4 है, 4 लेस देन 0 है, नहीं, ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा, और एल्स की बॉडी में क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू 0 है, नम की वैल्यू 4 है, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब सम की वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी 4, और उसके बाद सी इन नम, दोबारा यूज़र से इनपुट लिया। ठीक हो गया। तो सपोज़ यूज़र ने जो है वो आपका इनपुट किया इस जगह पे, लाइन नंबर 19 पे सपोज यूज़र ने इनपुट किया 5 इनपुट किया। अब क्या होगा, लूप आपका पहले ये इफ एल्स, एल्स की बॉडी ख़त्म हुई, फिर लूप की बॉडी ख़त्म हुई, फिर दोबारा लाइन नंबर 9 पे आया, लाइन नंबर 9 पे दोबारा चेक करेगा, इस नेगेटिव की वैल्यू अभी भी 0 है, नॉट ने उसको 1 किया, यानी कि वाइल कंडीशन अब आपकी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई, बॉडी में आएगा, अब नम की वैल्यू आपके पास है 5 लेस देन 0 है, फॉल्स है। इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा, और एल्स की बॉडी में जाके क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू है 4, नम की वैल्यू है 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा सम में आपके पास। ठीक है, सम में अब आपके पास आ जाएगा 9। ओके, फिर उसके बाद सी इन नम, दोबारा आपने यूज़र से इनपुट लिया। सपोज अब यूज़र ने इनपुट कर दिया आपके पास -1। ठीक है, नंबर इंटीजर वेरिएबल है, उसमें -1 जा सकता है, -1 उसमें इनपुट हो गया। अब जब आएगा वाइल लूप पे टेस्ट करेगा इज़ नेगेटिव, तो आपके पास इज़ नेगेटिव की वैल्यू अभी भी 0 है, नॉट ने इसको 1 किया फॉर दिस लोकेशन, मेमोरी में जाके 1 नहीं किया इसको, और वाइल की कंडीशन इससे हो गई ट्रू। वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई, और उसके बाद इफ़ नम लेस देन 0, नम की वैल्यू है -1, -1 लेस देन 0, ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो आएगा सी आउट पे, वो करेगा नेगेटिव नंबर हैज़ बीन फाउंड इन द डाटा, और इस नेगेटिव की वैल्यू को कर देगा ट्रू, यानी कि अब इस नेगेटिव हो जाएगा 1। उसके बाद एल्स की बॉडी में नहीं जाएगा, और वाइल की बॉडी ख़त्म हुई तो दोबारा वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन में आएगा, और अब इस नेगेटिव की वैल्यू 1 थी और नॉट ने इसको 0 कर दिया, तो अब ये हो गया फॉल्स। अब ये हो गया फॉल्स, वाइल लूप एग्जिट कर गया और आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया।
तो ये आपके पास एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जो कि आपका जो है वो फ्लैग कंट्रोल लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी, इसका आउटपुट एग्जांपल भी दिख रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक इसमें हमने ब्रेक नहीं लगाया, और हमने ये पढ़ा था अभी कि ब्रेक जो है वो हम अगर हम ब्रेक की कमांड लूप में लगाएं तो हम फ्लैग कंट्रोल्ड वेरिएबल्स का अल्टरनेट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे? अब जिस तरह ये हम क्या करते हैं, हमने जो है वो ये कोड लिखा। अब ये वाला जो कोड है आपका, ये पूरा कोड जो है ये क्या है, ये पूरा कोड एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब इसमें फ्लैग नहीं है, अब ये फ्लैग कंट्रोल्ड लूप नहीं रहा। ठीक है, अब ये फ्लैग कंट्रोल का अल्टरनेट है कि हमने ब्रेक के ज़रिए लूप को एग्ज़िट करवा दिया। किस तरह? ये देखें, हमारा सारा प्रोसीजर वैसे ही है। वाइल के अंदर हमने सी इन लिख दिया। सी इन क्यों लिखा? कि अगर इनपुट हो रहा है या जब तक इनपुट हो रहा है, तो इसे एक तरह से देखा जाए तो ये आपका इन्फिनिट लूप है, ये आपका इन्फिनिट लूप है ये वाइल वाला। ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ की बॉडी में जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं करेगा तब तक वो इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, और सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करता रहेगा। और जैसे ही यूज़र नेगेटिव नंबर इनपुट करेगा तो आउटपुट पे आएगा नेगेटिव नंबर फाउंड इन द डाटा। और ब्रेक ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक उसको पूरा लूप की बॉडी से एग्जिट करवा देगा, क्योंकि ब्रेक कहाँ लिखा हुआ है? ब्रेक आपका लूप की बॉडी में लिखा हुआ है। ब्रेक आपका लूप की बॉडी में लिखा हुआ है, तो वो पूरी की पूरी लूप की बॉडी से आपको एग्जिट करवा देगा। ठीक है, इसी कोड को अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू चेक करना चाहें तो इसका फ्लो चार्ट सिंपल सा है कि बिगिन डिक्लेयर नंबर, इनपुट नंबर, फिर इनपुट सक्सेसफुल, क्योंकि आपका जो वाइल लूप है वो सी इन को चेक कर रहा है ना, तो ये आपका इनपुट सक्सेसफुल यस और नो। अगर तो नो है तो क्या होगा? वाइल लूप की बॉडी लाइन नंबर 17 तक है और उसके बाद सिस्टम पॉज पे चली जाती है, तो ये आपका नो पे सिस्टम पॉज और फिर एंड। और अगर यस है तो इफ़ को चेक करेगा, इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो। इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो अगर फॉल्स है तो क्या करेगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस नम पे जाएगा और इनपुट लेगा नंबर को सी इन। ठीक है, और उसके बाद दोबारा वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन पे चला जाएगा। ये तो अगर हो गया आपका इफ़ नम लेस देन ज़ीरो अगर फॉल्स हो गया तो। लेकिन अगर इफ़ नम लेस देन ज़ीरो ट्रू हो गया तो क्या करेगा? आउटपुट करेगा नेगेटिव नंबर फाउंड इन द डाटा, और ये आपके पास ब्रेक हो गई। ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये आपके पास ब्रेक हो गई। इसने क्या किया? लूप को ही एग्जिट करा दिया। ये आपकी ब्रेक है। तो ब्रेक कमांड ने क्या किया? ब्रेक कमांड आपके लूप को एग्जिट करवा दिया, सीधा सिस्टम पॉज पे ले गया। तो इसलिए आपको फ्लैग कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रेक के लिए। ठीक है, जैसे ये आपके पास आउटपुट है कि हमने अगर नंबर इनपुट कर रहे हैं, लेट सपोज हमने इनपुट किया 32 40 से 43 1 -9। जैसे हमने -9 इनपुट किया तो अब उसने जाके इफ़ की बॉडी में घुस के कह दिया कि नेगेटिव नंबर फाउंड द डाटा, और प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। राइट, सो ब्रेक स्टेटमेंट तो आपके पास हो गई लूप को एग्जिट करने के लिए। उसी के कॉम्प्लीमेंट में एक और स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? ये भी आपके लूप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है लूप्स में। और लूप में क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपके लूप की जो बकिया बॉडी है, कंटिन्यू के बाद जो बॉडी बकिया लिखी हुई है उसको स्किप करके वापस लूप की टेस्ट कंडीशन में चले जाओ, वापस लूप की टेस्ट कंडीशन में चले जाओ। ये आपका कहता है इट स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द लूप। कंटिन्यू के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसको स्किप करेगा और कहाँ चला जाएगा? प्रोसीड टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन का मतलब है कि टेस्ट कंडीशन पे दोबारा चला जाएगा। ठीक है, टेस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। और फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर लूप में आपको पता है कि जब आपकी लूप की बॉडी फिनिश होती है तो कहाँ जाता है? वो अपडेट स्टेटमेंट में जाता है। तो यही बात है कि जब फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू लगाएंगे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उसे अपडेट स्टेटमेंट की तरफ लेके चली जाएगी। वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप और डू वाइल लूप में तो टेस्ट कंडीशन पे चले जाता है सीधा सीधा। लेकिन फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि लूप की टेस्ट कंडीशन के बाद
बॉडी चलती है और बॉडी के चलने के बाद अपडेट स्टेटमेंट चलती है। इसलिए फॉर लूप जो है वो आपका अपडेट स्टेटमेंट में इन द केस ऑफ फॉर लूप अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो आपको अपडेट स्टेटमेंट की तरफ लेके जाएगा, और अपडेट के बाद फिर ऑटोमेटिकली आप जो है वो टेस्ट कंडीशन के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ये वो सेम एग्जांपल है जो अभी हमने स्टडी की थी, जिसमें हम यूज़र से नंबर इनपुट लिए जा रहे हैं जब तक कि यूज़र नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं करता। तो ठीक है, हम नंबर इनपुट लेते रहेंगे, और अगर यूज़र ने नेगेटिव नंबर इनपुट कर दिया तो इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो तो क्या होगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा वापस। अच्छा, अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये तो इन्फिनिट लूप है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कंटिन्यू हमें जो है वो इन्फिनिट लूप ही बना रहा है, हमारा हमारा इन्फिनिट लूप ही बनेगा। ये देखें, इट कीप्स ऑन गोइंग गोइंग गोइंग। क्यों? क्योंकि अगर यूज़र ने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नम था वो यूज़र ने -1 दे दिया, -1 दे दिया, और यहाँ पे आया -1, तो -1 लेस देन ज़ीरो विच इज़ ट्रू। सी आउट नेगेटिव नंबर फाउंड, जो कि आपको ये आउटपुट पे दिख रहा है, और कंटिन्यू इसको वापस इधर ले आएगा सी इन पे, और सी इन चेक करेगा कि कभी इनपुट हुआ था। सी इन बिल्कुल हुआ था, कोई एरर नहीं आया था, ये फिर ट्रू है। ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आउटपुट वापस, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आउटपुट वापस, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आउटपुट वापस। तो क्या हो गया, ये एक इन्फिनिट लूप आपका बन गया, जैसे कि हमें आउटपुट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स इसको इसकी करेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई चेक लगाना पड़ेगा कि ताकि ये इन्फिनिट लूप ना बने, लेकिन हमें कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है कि वापस टेस्ट कंडीशन के ऊपर लेके जा रही है। दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब इसको अगर हम चेक करें विद रिस्पेक्ट टू फ्लो चार्ट, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाइल लूप के इनपुट सक्सेसफुल वाले पार्ट तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद अगर फॉल्स होगा तो हमारा एंड हो जाएगा, यस होगा तो इफ़ की कंडीशन चेक करेगी, नम लेस देन ज़ीरो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, ठीक है, और इनपुट नंबर, और आपका जो है ना वो उसके बाद लूप के टेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या होगा कि आउटपुट करेगा नेगेटिव नंबर फाउंड, और आप ये देखें क्या होगा, उसके बाद ये लूप लग गया। ये जो पूरी लाइन है ये पूरी कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू क्या करेगा कि उसको वापस टेस्ट की कंडीशन में ले जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो बीच में कोई और इनपुट आ नहीं रहा और कोई स्टॉप हमने इस कोड में नहीं लगाया हुआ, तो ये इन्फिनिटली लूप जो है वो चलता रहेगा। ये इन्फिनिटली लूप जो है वो चलता रहेगा, जैसे कि हमने आउटपुट में भी देखा। तो क्या हम किसी प्रोग्राम में ब्रेक और कंटिन्यू एक साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो जिसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू दोनों एक प्रोग्राम में लगाएंगे और वो प्रॉपर चलेगा भी, यानी कि वो इन्फिनिट लूप नहीं होगा, वो प्रॉपरली चलेगा भी। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने जो है ना वो दो हेडर फाइल्स ऐड की यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंटीजर नंबर, यानी कि हमने जो है वो नम 4 बाइट्स का मेमोरी में रिजर्व किया। उसके बाद दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, ठीक है। कितने बाइट्स के वो हम बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे, अभी बस हमें इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल है सेंटेंस वन, और उसके अंदर ये पूरा आ रहा है एंटर नंबर इज ऑड, ठीक है, \n भी है इसमें और इधर भी \n है। और सिमिलरली सेंटेंस टू ये आपका मेमोरी में सेव होगा और इसमें आएगा \n, एंटर नंबर इज इवन \n, ये सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आउटपुट पे आया एंटर एनी इंटीजर नंबर,
और यूज़र ने इनपुट दिया। और अब हमने वाइल लूप के अंदर ये क्या किया, वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन में हमने लगा ये दिया कि जब तक यूज़र इनपुट दे रहा है और इनपुट सक्सेसफुली हो रहा है, कोई सिस्टम प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो वाइल लूप चलता रहे। है ये भी इन्फिनिट लूप, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि हर दफ़ा जब टेस्ट कंडीशन पे आएगा तो पहले इनपुट लिया जाएगा, और अगर इनपुट आपका सक्सेसफुल होगा तो ये आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर आप नम की वैल्यू -1 भी दे देंगे तो भी लूप चलेगा, क्योंकि ये जो वाइल लूप है ये नम की वैल्यू पे नहीं चल रहा, ये इस बात पे चल रहा है कि सी इन कंसोल इनपुट सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वाइल की कंडीशन ट्रू है, हम क्योंकि आपका सी इन हो ही रहा है। उसके बाद चेक करेगा इफ नंबर मॉड्यूलस 2। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी इन नम, और नम हमने कहा यूज़र ने इनपुट किया 47, यूज़र ने इनपुट किया 47। ठीक है, तो अब वो इफ़ पे चेक करेगा इफ़ नम मॉड्यूलस 2, 47 का अगर हम रिमाइंडर डिवाइड 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर निकालें, तो क्या वो 2 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0। 47 इज़ नॉट, 47 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। ठीक है, आई मीन क्योंकि हमें मॉड्यूलस निकालना है, हम पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, तो हमारा जो है वो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। ओके, तो जब रिमाइंडर 1 आया तो हमने सी आउट कर दिया, सी आउट सेंटेंस 1, सेंटेंस 1 क्या था, एंटर्ड नंबर इज़ ऑड, और फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू ने क्या किया, इसको ले आया दोबारा वाइल लूप के ऊपर, लाइन नंबर 12 के ऊपर, आगे नहीं गया, एल्स में भी नहीं गया, यहीं से वापस आ गया। फिर दोबारा इनपुट लिया, सपोज यूज़र ने इनपुट किया 4, यूज़र ने इनपुट किया 4 इनपुट किया, तो उसके बाद नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो एल्स की बॉडी में आया, एल्स की बॉडी में आया सी आउट सेंटेंस 2, यानी कि एंटर्ड नंबर इज़ इवन, और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक का मतलब है कि ये लूप से एग्जिट करके सिस्टम पॉज के ऊपर आ गया। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रेक का मतलब है कि लूप आपका एग्जिट हो गया, लूप आपका एग्जिट हुआ और ये सिस्टम पॉज के ऊपर आ गया। ठीक है, यानी कि सी आउट एंटर एनी इंटीजर नंबर ये वाले लाइन पे पहुंचेगा ही नहीं, कंटिन्यू भी उसको इस लाइन पे नहीं पहुंचने देगा और ब्रेक भी इस लाइन पे नहीं पहुंचने देगा, और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। इसको अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि आपके पास वाइल लूप अगर अनसक्सेसफुल है तो हमारा सीधा सीधा सा काम है कि सिस्टम पॉज पे जाएगा और एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वाइल लूप ट्रू हो गया तो इफ़ की बॉडी में आएगा और नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, इनपुट करेगा नंबर। ठीक है, कंटिन्यू, ओह सॉरी, इनपुट नंबर नहीं करेगा, आउटपुट करेगा यहाँ पे, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये इनपुट नंबर नहीं है, ये है आउटपुट, आउटपुट सेंटेंस 1, सेंटेंस 1 आउटपुट सेंटेंस 1, यहाँ पे वो सेंटेंस 1 को आउटपुट करेगा। ठीक है, और फिर कंटिन्यू में चला जाएगा और कंटिन्यू क्या करेगा, इसको दोबारा लूप के ऊपर ले जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो आउटपुट सेंटेंस 2। ठीक है, अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा और सेंटेंस 2 को करेगा, सेंटेंस 1 को नहीं करेगा, सेंटेंस 2 को करेगा, आउटपुट सेंटेंस 2, आउटपुट सेंटेंस 2। ठीक है, सेंटेंस 2 के बाद वो ब्रेक पे जाएगा और ब्रेक उसको वहाँ से एग्जिट कर देगा। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि जो कंटिन्यू की स्टेटमेंट है वो वापस लूप की टेस्ट कंडीशन में लेके जाती है, और जो ब्रेक की स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जिट के ऊपर ले जाती है, सिस्टम पॉज के ऊपर। सो हमने एक ही प्रोग्राम के ऊपर ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लगाया, और ये प्रोग्राम जो है वो आपका इन्फिनिट लूप नहीं है। और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये वाला फ्लो चार्ट की कमांड है, इधर तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहा, आउटपुट एंटर एनी इंटीजर, इस लाइन पे, लाइन नंबर 20 पे प्रोग्राम पहुंच ही नहीं रहा, हमने ब्रेक और कंटिन्यू के जरूर मैनिपुलेशन की है। ठीक है, तो और इस प्रोग्राम का पर्पस सिर्फ आपको ब्रेक और कंटिन्यू की कमांड्स की एग्जीक्यूशन बताना है, इसलिए हमने लाइन नंबर 20 पे ये सी आउट लिखा था, ताकि आपको पता लगे कि लाइन नंबर 20 तक वो पहुंच ही नहीं सकेगा, ना ब्रेक से ना कंटिन्यू से। ठीक है, और हमारे पास ये प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट भी आ रहा है कि जब तक आप जो है वो ऑड नंबर इनपुट करते रहेंगे
तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और जैसे ही आपने इवन नंबर इनपुट किया तो प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। राइट, सो ये हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर किया था हमने ब्रेक, कंटिन्यू, और ब्रेक और कंटिन्यू का लूप्स में इस्तेमाल हमने जो है ना इस टॉपिक में कवर किया है। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।